हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कलर डिटेक्टर प्रोजेक्ट जिसमें हम यूज़ करेंगे कलर सेंसर को। तो ये हमारे पास कलर सेंसर है, इसको यूटिलाइज करके हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे कि हमारी जो आर्डुइनो है वो डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है उनमें सबसे पहले आती है आर्डुइनो उनो। दिस इज आवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड जिसमें हम अपना कोड अपलोड करेंगे। देन वी नीड अ कलर सेंसर। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एन आरजीबी एलईडी मॉड्यूल। इसमें हमें अलग अलग एलईडीज लेने के बजाय हमें इसी एक मॉड्यूल पर तीनों एलईडीज मिल जाएंगी, रेड ब्लू ग्रीन। बैटरी विद अ बैटरी कनेक्टर, हाफ ब्रेडबोर्ड एंड सम जंपर वायर्स। सबसे पहले हम कलर सेंसर की पिन कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। इसकी एक साइड ये है और एक साइड ये है। दोनों साइड्स पे हमें 5 पिन्स मिल जाती हैं, तो इसमें काफ़ी सारी पिन्स हैं एंड दिस इज़ अवर कलर सेंसर एज मेंशन्ड। तो इसमें जो पिन्स है हम देख लेते हैं। ग्राउंड है, आउटपुट है, S2 S3 VCC और इस साइड पर VCC S1 S0 एलईडी और ग्राउंड। इसमें जो एलईडी वाली पिन है इसके अलावा हम बाकी सारी जो पिन्स है उनको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी मेल टू फीमेल जंपर वायर है। इसकी एक साइड पर आपको पिन आउट मिलेगी और एक साइड पे आपको होल मिलेगा। तो अब इसको हम सेंसर के साथ और आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करते हैं। सेंसर के ग्राउंड के साथ हमने एक जंपर वायर कनेक्ट की है मेल टू फीमेल। अब इसका जो दूसरा एंड है इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। यहाँ पर S0 है, तो इसको डिजिटल पिन 7 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारी S0 है और ये हमारी S1 है। तो अब S1 को हम आर्डुइनो के पिन 8 के साथ कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। सिमिलरली बाकी पिन्स को भी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब VCC है, इसको हम आर्डुइनो के VIN पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये वाली साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो दूसरी साइड है, ऑपोजिट साइड है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे यूजिंग अ मेल टू फीमेल जंपर वायर। सिमिलर वे में अब हमारे पास यहाँ पर VCC है। VCC को हम आर्डुइनो की 5 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। अब हम जो हमारी पिन S2 है इसको कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो की पिन 9 के साथ। दिस इज अवर S2 इन द मिडल। फिर यहाँ पर ये S3 है। अब ये S3 को हमने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है। लास्ट पे यहाँ पर ये आउटपुट वाली पिन है, इसको हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन 11 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वे में हमने कलर सेंसर को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिए। अब हम ब्रेडबोर्ड लेंगे, सेंसर हमारा कनेक्टेड है। अब ब्रेडबोर्ड लेंगे और अब इस RGB एलईडी मॉड्यूल को हम ब्रेडबोर्ड पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे यूजिंग सम मेल टू मेल जंपर वायर्स। यहाँ पर ये ब्लू है, ब्लू को हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन 4 के साथ कनेक्ट करेंगे। एक और जंपर वायर लेंगे। अब आगे यहाँ पे ये रेड है। अब इस रेड वाली को हम आर्डुइनो की डिजिटल पिन 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। एक और जंपर वायर लेंगे और हमारी जो ग्रीन वाली एलईडी है उसको आर्डुइनो की डिजिटल पिन 3 के साथ कनेक्ट करेंगे। लास्ट से हमारे पास एक ग्राउंड है RGB एलईडी मॉड्यूल में और इसको हम आर्डुइनो पे इस साइड पे पिन 13 के आगे जो ग्राउंड है उस पे कनेक्ट कर देंगे। तो हार्डवेयर हमारा रेडी है। हमने कलर सेंसर को और RGB एलईडी मॉड्यूल को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम इसमें कोड अपलोड करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क कैसे कर रहा है। प्रोजेक्ट में कोड हमने अपलोड कर दिया। अब हम देखेंगे कि कलर सेंसर कैसे डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई करता है और हमें RGB एलईडी के थ्रू उसका रिजल्ट हम कैसे देख सकते हैं। जैसे ही हमने कलर सेंसर के सामने रेड कलर को रखा है, रेड कलर का एक पीस ऑफ पेपर आपने लेना है और उसको प्लेस करना है कलर सेंसर के नीचे। जैसे ही हमारे कलर सेंसर के सामने रेड कलर का एक पेज आता है तो वो RGB एलईडी पे हमें रेड कलर की लाइट शो होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कलर सेंसर है वो रेड कलर को आइडेंटिफाई कर रहा है और रिजल्ट उसका हम RGB एलईडी के थ्रू देख सकते हैं। सिमिलर वे में अब हम ग्रीन कलर को प्लेस करेंगे। जैसे ही हमने कलर सेंसर के नीचे ग्रीन शीट को रखा है तो RGB एलईडी पे आपको ग्रीन कलर शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा कलर सेंसर ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई कर रहा है। हम दोबारा इनमें स्विच करते हैं।
तो अब हमारी जो आरजीबी एलईडी है वो हमें रेड कलर शो कर रही है। अब अगेन ग्रीन कलर के सामने इसको लेके जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ग्रीन कलर शो हो रहा है। सिमिलर वे में अब हम इस ब्लू पेपर को इसके नीचे रखेंगे। सो इस वे में हम डिफरेंट कलर्स के साथ इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कलर सेंसर है। इसमें आपको डिफरेंट पिन्स शो हो रही हैं, S0, S1, S2 और S3। S0 और S1 को हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी स्केलिंग के लिए, और बेसिकली कि हमारा जो कोड है वो स्टेबलाइज्ड वे में परफॉर्म कर सके। और यहाँ पर जो S2 और S3 है, इनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फ़िल्टर्स में स्विच करने के लिए। बेसिकली हमारा कलर सेंसर करता क्या है? कलर सेंसर मेज़र करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस को। अब ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस किस चीज़ की हैं? कि हमारा जो जो भी कलर फ़िल्टर है उससे कौन-सी लाइट है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो उसको अंडरस्टैंड करता है। अब बेसिकली हमारे पास जो कलर सेंसर है, इसमें अरे ऑफ फोटोडायोड्स होती है। इसमें छोटे-छोटे लाइट सेंसर्स होते हैं। हर फोटोडायोड एक कलर फ़िल्टर को रिप्रेज़ेंट करता है। यहाँ पर एक साइड पे आपको 16 रेड फ़िल्टर डायोड्स मिल जाएँगे, दूसरी साइड पे 16 ग्रीन फ़िल्टर डायोड्स मिलेंगे, 16 ब्लू फ़िल्टर डायोड्स मिलेंगे, और एक लास्टली आपको 16 क्लियर डायोड्स मिलेंगे, कि उसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं होगा। तो बेसिकली कलर सेंसर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्लस्टर्स ऑफ फोटोडायोड्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो कलर सेंसर है वो जो भी लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है, वो उसको एक स्क्वायर वेव सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपको मोर लाइट मिल रही है, और लेस लाइट में आपका मतलब है कि लोअर फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, और हम जो नेक्स्ट पल्सेस मेजर करते हैं, अब उसमें क्या है कि जो पल्स है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होती है। तो अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो लोअर पल्स विड्थ होगी, और अगर लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो लार्जर पल्स विड्थ होगी। अब यहाँ पर आपने बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे फोकस करना है। अगर जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा मिलती है वही वाला कलर डोमिनेंट होता है। तो इससे आप डिसाइड करोगे कि अगर आपको रेड कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल रही है तो वो ही डोमिनेंट रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज़ द नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। ये कलर इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कलर सेंसर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम इसके कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको जो कोड रिक्वायर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ अब मैं शेयर करूँगी। दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। थोड़ी-सी इसको अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम और एफर्ट लगेगा, बट 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में आप इसको ईज़िली समझ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपको मैं सिंपल वर्ड्स में ये कोड अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये थोड़ा-सा लेंथी भी होगा, बट आई एम क्वाइट श्योर कि आप इसको ईज़िली ग्रैब कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट इंटीजर रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी, ब्लू एलईडी। तो यहाँ पर हमने बताया है कि हमारे पास जो आरजीबी एलईडीज़ हैं, उनको हमने ये नाम दिया है। उसमें आरजीबी को रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी, ब्लू एलईडी का मैंने नाम दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको खाली रेड, ग्रीन और ब्लू भी लिख सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर रेड एलईडी को हमने आर्डुइनो की पिन 2 के साथ कनेक्ट की है, ग्रीन एलईडी को आर्डुइनो की पिन 3 के साथ कनेक्ट किया है, और ब्लू एलईडी को आर्डुइनो की पिन 4 के साथ कनेक्ट किया है। तो स्टार्टिंग में जो हमारी फर्स्ट 3 लाइन्स हैं उनका ये मतलब है। अब जैसे हमारी कलर सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन है, आप उसमें देख सकते हैं कि देयर आर मैनी पिन्स। तो उन सारी पिन्स को हमने आर्डुइनो की किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना था, तो हमने अपने सेंसर की S0 को आर्डुइनो की पिन 7 से कनेक्ट किया है, S1 को पिन 8 के साथ, S2 को पिन 9 के साथ, एंड सिमिलरली S3 को आर्डुइनो की डिजिटल पिन 10 के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर ये हमारी सिग्नल पिन्स थी। अब नॉर्मली हमारे जो सेंसर्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट होती है। तो इस सेंसर की जो आउटपुट है वो हम लेंगे आर्डुइनो के डिजिटल पिन 11 के साथ। तो सेंसर के ऊपर ये पिन्स के नेम्स ऐसे मेंशन होते हैं, S0, S1, S2, S3, तो आपने उनको फॉलो करना है। और वहाँ पर जो आउटपुट वाली पिन है उसके लिए आउट लिखा होता है, तो यहाँ पर मैंने उसको सेंसर आउट का नाम दे दिया है, ताकि हमें क्लियर है कि ये सेंसर की आउटपुट वाली पिन है, आउट ऑफ ऑल द पिन्स। तो यहाँ पर ये हम उसको आर्डुइनो की डिजिटल पिन 11 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो S0 है, S1 है, S2, S3, इनका क्या पर्पज़ है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो हमने यहाँ पर तो बता दिया कि हमारे जो कंपोनेंट्स थे, जो हमारी आरजीबी एलईडी मॉड्यूल था और जो हमारा सेंसर था,
उनकी कौन-सी पिन्स को हमने आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट की है, वो हमने यहाँ पर बताया है। अपने कंपोनेंट्स के नाम और उनको आर्डुइनो की किस पिन के साथ हमने कनेक्ट किया है, वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। एक कांस्टेंट इंटीजर सैंपल्स इज़ इक्वल टू 12 आर्डुइनो आईडीई है, उसको कमांड दे रहे हैं कि वो 12 रीडिंग्स नोट करे और फिर उनकी एवरेज के साथ हमारी सैंपलिंग करे। तो ये सैंपल्स हमने 12 रीडिंग का एवरेज लिया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कांस्टेंट अनसाइंड लॉन्ग पल्स टाइम आउट इज इक्वल टू 30,000 यूएल। तो यूएल बेसिकली अनसाइंड लॉन्ग के लिए यूज किया जाता है। अब ये 30,000 इधर क्या है, हमारे जो आर्डुइनो है वो एक पल्स के लिए कितनी देर वेट करता है कि उसको एक सिग्नल रिसीव हो, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। तो उसके बाद आ जाता है कांस्टेंट अनसाइंड लॉन्ग सेटल डिले इज इक्वल टू 80। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट अनसाइंड लॉन्ग सेटल डिले इज इक्वल टू 80। अब ये सेटल डिले क्या है, हमारा जो कलर सेंसर है उसमें आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिलते हैं। तो एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर में जब वो स्विच करता है तो उसमें हम आर्डुइनो को एक सेटलिंग टाइम देते हैं ताकि जो हमारी आर्डुइनो है वो स्टेबल हो सके, हमारी जो पूरा कोड है वो एक अच्छे वे में एग्जीक्यूट हो सके। तो हम सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए जो हमारा जो फिल्टर है वो स्विच करता है बिटवीन रेड, ग्रीन एंड ब्लू फिल्टर्स, तो उसको एक डिले प्रोवाइड करता है। तो वो हमने यहाँ पे सेटल डिले 80 का रखा हुआ है। फिर है कांस्टेंट फ्लोट ग्रीन गेन इज इक्वल टू 0.62। अब जब मैंने अपनी रीडिंग्स नोट की थी तो मुझे ग्रीन कलर में काफ़ी इशू आ रहा था, क्योंकि ग्रीन कलर को थोड़ा सा लेस होना चाहिए था उसकी फ्रीक्वेंसी को, लेकिन वो ब्लू के बिल्कुल इक्वल आ रही थी। तो मेरी जो रीडिंग्स हैं ग्रीन कलर के लिए वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन गेन लिखा हुआ है। मे बी आपका जो कलर सेंसर है उसमें आपको ग्रीन कलर में ना कोई एरर आए, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ग्रीन लाइट को डिटेक्ट करना थोड़ा-सा ना कलर सेंसर के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो ब्लू फ़िल्टर है वो ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये जो हमें ग्रीन गेन है ये मोस्टली लोगों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आपने चेक करना है मे बी योर सेंसर वर्क्स प्रॉपर्ली आप जिस एनवायरनमेंट में हैं। क्योंकि जो हमारे कलर सेंसर की एम्बिएंट लाइट होती है, फिर जो हमारी रूम्स में जो लाइट होती है, उनमें मोस्टली ब्लू फ़िल्टर्स होते हैं। तो उस वजह से तो हमारी समटाइम्स जो कलर की रीडिंग्स है, वो थोड़ी-सी डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, स्पेसिफिकली ग्रीन कलर की। तो कलर सेंसर यूज़ करते हुए ग्रीन कलर के साथ कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे भी आई हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्रीन गेन को यूज़ किए, ताकि हमारी सारी रीडिंग्स अच्छी तरीके से कैलिब्रेट हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फ्लोट ईपीएस। अब यहाँ पर ये ईपीएस एप्सिलॉन हमने लिखा हुआ है 0.001। अब ये हमने इसलिए लिखा हुआ है कि हमारी सारी रीडिंग्स अगर कोई डार्कर ऑब्जेक्ट है और हमारी रेड, ब्लू, ग्रीन सारी रीडिंग्स हमें 0 मिल रही हैं, तो हमारी जब हमने आगे कैलकुलेशंस करनी है तो हम एग्जैक्टली 0 के साथ फिर डिवाइड करेंगे तो हमारी रीडिंग्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन 0.001 को यूज़ करें, ताकि हमारी जो टोटल हम जो रीडिंग्स का टोटल करते हैं वो कभी हमें 0 से डिवाइड ना करना पड़े। क्योंकि अगर वो 0 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारी सारी रीडिंग्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन ऐड किए 0.001 का। फिर है कांस्टेंट फ्लोट मार्जिन इज इक्वल टू 0.06। अब ये मार्जिन क्या चीज़ है? मार्जिन हम कह रहे हैं कि हम हमारे पास जब डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं रेड, ब्लू, ग्रीन की, तो उनमें मैक्सिमम कितना डिफरेंस होना चाहिए जिससे हम किसी एक कलर को डोमिनेंट कह सकें। तो उसके लिए एक किसी एक कलर को हम विनर बना सकें, ये जो हमारा कलर है ये हमारा मोस्ट डोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट कलर हमें भी शो हो रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है 0.06 का। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें बताई हैं। पहला सैंपल्स, कि हम पहले 12 रीडिंग्स को लेके उनका एक एवरेज करेंगे। ये कैलकुलेशंस आपकी आर्डुइनो आईडीई खुद कर लेगी। तो उसके बाद हमने बताया है कि हमारी जो आर्डुइनो है वो एक सिग्नल के लिए कितनी देर वेट करेगी। उसके लिए हमने पल्स टाइम आउट यूज़ किया। सेटल डिले है कि जब हमारे कलर सेंसर में हम कलर्स को स्विच कर रहे हैं बिटवीन रेड फ़िल्टर, ब्लू फ़िल्टर, ग्रीन फ़िल्टर, तो उनके दरमियान आर्डुइनो को स्टेबल होने के लिए हमने को डिले प्रोवाइड किया है 80 का। फिर हमारे पास ग्रीन गेन आ जाता है, क्योंकि हमारी रीडिंग्स में हमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है कि ग्रीन कलर ब्लू कलर के एग्जैक्टली सेम रीडिंग्स दे रहा होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीन गेन यूज़ करेंगे। फिर एप्सिलॉन हम यूज़ करेंगे 0.001 का, कि हमारी सारी रीडिंग्स की वैल्यू अगर 0 है तो हम 0 से अगर डिवाइड करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में तो वो सारी रीडिंग्स डिस्टर्ब हो जाएँगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए
हम 0.001 को यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास है मार्जिन। अब किसी एक कलर को विनर बनाने के लिए, डोमिनेंट करने के लिए तीनों रीडिंग्स में हमारे पास कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, क्राइटेरिया हमारा क्या है कि ये वाला कलर हमारा मैक्सिमम हमें शो कर रहा है अपनी फ्रीक्वेंसी, तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मार्जिन यूज़ किया है। और फ्लोट हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारी जो रीडिंग्स हैं वो अगर पॉइंट्स की फॉर्म में होंगी, डेसिमल्स की फॉर्म में होंगी, तो उनके लिए हमने यहाँ पे फ्लोट यूज़ किया है। नेक्स्ट अब हमारा आर्डुइनो का फर्स्ट मेन फंक्शन विच इज़ द वॉइड सेटअप। इसमें हम बता रहे हैं कि हम कौन से कंपोनेंट से आउटपुट ले रहे हैं, कौन से कंपोनेंट से इनपुट ले रहे हैं। सिंपल हमारा थंब रूल है कि सेंसर हमारा हमेशा इनपुट पे आता है और जो हमारी एक्चुएटर्स हैं वो आउटपुट पे आते हैं। तो इस केस में कलर सेंसर हमारा इनपुट पे है और हमारी जो आरजीबी एलईडी मॉड्यूल है उसकी जो पिन्स है रेड, ग्रीन, ब्लू, वो हमारे लिए आउटपुट के तौर पे वर्क कर रही हैं। अब कलर सेंसर में हमें यहाँ पर मल्टीपल पिन्स मिल रही हैं, S0, S1, S2, S3। तो यहाँ पर और फिर हमारे पास एक सेंसर की आउटपुट वाली पिन भी है जिसको हमने सेंसर आउट का नाम दिया है। तो बेसिकली जो सेंसर की आउटपुट है वो आर्डुइनो के लिए इनपुट का काम करेगी। जब हम रेफरेंस देखेंगे, आर्डुइनो के रेफरेंस से कलर सेंसर इनपुट है और जो आरजीबी एलईडी मॉड्यूल है वो आउटपुट है। कलर सेंसर से इनपुट पे जो उसको सिग्नल्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि आरजीबी एलईडी मॉड्यूल पर कौन सी लाइट को उसने शो करवाना है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जो हमारी आरजीबी एलईडी मॉड्यूल है उसकी जो रेड, ग्रीन, ब्लू एलईडीज़ है वो हमारी आउटपुट है और जो सेंसर है उसकी S0, S1, S2, S3। अब यहाँ पर क्योंकि अब सेंसर की हमारे पास मल्टीपल पिन्स आ गई हैं, तो बेसिकली जो हमें सेंसर की आउटपुट वाली पिन है, उससे हमें इनपुट मिल रही है आर्डुइनो के रेफरेंस से। तो उसको हम यहाँ पे इनपुट डिक्लेयर कर देंगे और जो सेंसर की बाकी रिमेनिंग पिन्स हैं, उसको हम इनपुट के ऑपोजिट आउटपुट डिक्लेयर कर देंगे। सो इस वे में हमने वॉइड सेटअप में पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके बताया है कि हम इस प्रोजेक्ट में इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, जो कि हमारी सेंसर की आउटपुट वाली पिन है और बाकी रिमेनिंग पिन्स को हमने आउटपुट डिक्लेयर किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं डिजिटल राइट पे। यहाँ पर अब S0 और S1 लो और हाई ये हमने क्यों किया है? अब हमारी जो S0 और S1 वाली पिन है, इसको हम फ्रीक्वेंसी स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जो सारी रीडिंग्स हैं एक स्टेबल वे में हमें मिलें, उसके लिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कर रहे हैं 20% की। तो 20% करने के लिए हमने S0 को हाई कर दिया और S1 को लो कर लिया। 20% के अलावा 100% भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम एक स्टेबलाइज़ वे में, एक मिड वे में हम 20% को यूज़ करते हैं और 20% सेट करने के लिए हम S0 को हाई कर देंगे और जो हमारे S1 है उसको हम लो कर देंगे। तो इस वे में हमारी जो फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है वो 20% पे एडजस्ट हो जाएगी। फिर है सीरियल डॉट बिगिन 9600 और ये सीरियल प्रिंट को बेसिकली स्टार्ट करने के लिए है कि हमारा जो सीरियल मॉनिटर है वो एक्टिव हो जाए। और यहाँ पर है सीरियल प्रिंट LN और यहाँ पर हमने अपने सेंसर का नाम लिख दिया है TCS 3200 रॉबस्ट स्टार्ट। बेसिकली हम सीरियल मॉनिटर को इधर स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाता है डिजिटल राइट S2 और S3। अब S2 और S3 बेसिकली यहाँ से हम अपने फ़िल्टर को सिलेक्ट करते हैं कि रेड फ़िल्टर है, ब्लू फ़िल्टर है या ग्रीन फ़िल्टर हमने चूज़ करना है। और फिर सेटल डिले हमने स्टार्टिंग में 80 रखा था कि जब वो कलर्स फ़िल्टर्स के दरमियान में आर्डुइनो वो स्विच करता है, तो उसको एक थोड़ा-सा टाइम मिल जाए ताकि वो स्टेबलाइज़ हो सके। तो बेसिकली यहाँ पर हमने बताया कि S0 और S1 वाली पिन को यूज़ करके हमने फ्रीक्वेंसी स्केलिंग की है 20% की और S2 और S3 के साथ हम बेसिकली डिफरेंट फ़िल्टर्स में स्विच करेंगे और हमने आर्डुइनो को स्टेबलाइज़ करने के लिए सेटल डिले ऐड कर दी है ताकि हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में विदाउट रनिंग टू फास्ट और टू स्लो एक इजी वे में वर्क कर सकें। फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारा जो अनसाइंड लॉन्ग सम बेसिकली अब यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। अब कोड के स्टार्ट में हमने बताया था कि हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है जैसे पल्स टाइम आउट की। अब यहाँ पर हमने इसको बता दिया। अब यहाँ पे है रिटर्न सम सैंपल्स। अब सैंपल्स हमारे हमने बताया था कि 12 होंगी कि वो 12 रीडिंग्स का एक एवरेज क्रिएट होगा। तो ये जो रीडिंग्स हैं इनको जो आर्डुइनो आईडी है ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। फिर है वॉइड लूप। अब ये हमारी आर्डुइनो का सेकंड मेन फंक्शन है। अब यहाँ पर है अनसाइंड लॉन्ग आर एवीजी। आर मतलब रेड और एवीजी मींस एवरेज, जी एवीजी मींस ग्रीन एवरेज, बी एवीजी मींस ब्लू एवरेज। अब ये मेजर चैनल ये क्या है? अब मेजर चैनल से क्या होगा कि यहाँ पर अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें जो कलर सेंसर पे डिफरेंट हमें फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, अब उसमें से डोमिनेंट कौन सी है और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी रेड कलर है, ग्रीन कलर है या ब्लू कलर है।
और फ्लोट हमने इससे यूज़ किया है क्योंकि ये जो रीडिंग्स हैं आपको डेसिमल पॉइंट्स में हम इनको कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर फ्लोट का डेटा टाइप यूज़ की है। फ्लोट बेसिकली एक डेटा टाइप होती है। तो यहाँ पर हम मेयर चैनल के थ्रू बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी कौन-सी फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा मिल रही है। फिर यहाँ पर है फ्लोट जी, अब यहाँ पर हम बेसिकली ग्रीन गेन के साथ ये सारी करेक्शंस कर रहे हैं। अपनी इस पूरे प्रोग्राम को, कोड को हम कैलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि ग्रीन कलर के साथ हमें थोड़ी से इश्यूज़ आते हैं एम्बिएंट लाइट की वजह से, और जिस एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल जो हमारी लाइट्स होती हैं, वो ब्लू फ़िल्टर को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं। तो हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर जो है वो कैलिब्रेट हो जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ करेक्शंस की हैं। उसके लिए ग्रीन गेन इसे हम ग्रीन वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए कि एक टोटल हो रहा है, फ्लोट टोटल। अब यहाँ पर आपको जो रेड की रीडिंग है, ग्रीन की, ब्लू की रीडिंग है, वो टोटल होंगी और प्लस ईपीएस। अब इन केस अगर हमारे पास कोई डार्कर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये सारी रीडिंग्स हमारे पास 0 होंगी। तो उस 0 से फिर जब हम डिवाइड करेंगे, फ्लोट आर रेशियो इज़ इक्वल टू आर करेक्ट ओवर टोटल। अब जब हम इन टोटल से डिवाइड करेंगे, अगर हम ईपीएस एप्सिलॉन ना इसमें ऐड करें, तो हो सकता है किसी डार्कर ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में ये सारी रीडिंग 0 हो, तो हमें 0 से डिवाइड करना पड़े। और अगर हम सारी रीडिंग्स को 0 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन ऐड कर रहे हैं, और ताकि हमारी जो टोटल है वो कभी भी 0 से हमें डिवाइड ना करना पड़े। तो बेसिकली यहाँ पर हम अपनी रीडिंग्स में करेक्शंस ऐड कर रहे हैं ग्रीन गेन के बाद, और ये सारी वो रीडिंग्स हैं जिनको हमारा जो सेंसर है और हमारी आर्डुइनो है वो अंडरस्टैंड करेगी, और आर्डुइनो आईडीई के साथ हम देख सकते हैं कि ये सारी कैलकुलेशंस किस तरह से परफॉर्म होंगी। अब यहाँ पर है अननोन के, अगर बिल्कुल ही एक ऐसा कलर आ जाए जो कि हमारी गिवन रीडिंग्स के बिल्कुल ही मैच ना करता हो, तो हमें शो हो जाएगा कि द कलर इज़ अननोन। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर, ब्लू कलर और रेड कलर के लिए हमने कंडीशंस ऐड की हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, और हमारी जो आर्डुइनो आईडीई है इन कैलकुलेशंस को खुद ही परफॉर्म करेगी। यहाँ पर हमने ये जो आपको एंड मिल रहा है, तो बेसिकली ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। ये एंड का मतलब ये होता है कि जो दोनों रीडिंग्स हैं हमारी, दोनों ट्रू हो, या एट लीस्ट इन दोनों में से कोई एक रीडिंग तो हमारी ट्रू हो, तो फिर हम देखेंगे कि हमारा जो विनर कलर है वो कौन-सा है। फिर लास्ट पे हमारे पास डिजिटल राइट आ जाता है। अब डिजिटल राइट में ये है कि जब सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हमें पता चल गया है कि हमारा फाइनल कलर कौन-सा है, तो हमें सीरियल मॉनिटर पे वो डिस्प्ले हो जाए, और जो हमारी आरजीबी एलईडी है, उसकी जो एलईडीज़ हैं वो ऑन हो जाएँ। अगर रेड कलर डोमिनेंट रहेगा तो रेड एलईडी ऑन हो जाएगी, ग्रीन कलर डोमिनेंट रहेगा तो ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगी, और ब्लू कलर डोमिनेंट रहेगा तो ब्लू एलईडी ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन-सा कलर डिटेक्ट हो रहा है। और फिर सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट रीडिंग से पहले डिले 500 है, यानी हमारा जो कोड है उसमें 0.5 सेकंड्स का डिले आएगा सारी रीडिंग्स परफॉर्म करके। नेक्स्ट रीडिंग जो आर्डुइनो कैलकुलेट करेगी उसमें 0.5 सेकंड्स का डिले आएगा। तो ये जो कोड है इसको अंडरस्टैंड करना ईज़ी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें जो टफ पार्ट है वो कैलकुलेशंस का है, वो कैलकुलेशंस आर्डुइनो आईडीई ने खुद ही कर लेनी है। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हम कौन से फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों का पर्पस क्या है, जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका क्या रोल है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कोड। इस कोड का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम इस कोड को आर्डुइनो में और अपने प्रोजेक्ट में अपलोड करेंगे और देखेंगे कि हमारी सारी रीडिंग्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। So I hope that you have enjoyed this video. For more interesting robotics and Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also connect with me on Instagram and TikTok. See you in my next